हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 19 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऋग्वेदिक काल आपका, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा ऋग्वेदिक काल का पार्ट डी है। तो आज हम इस पार्ट में आपके देखेंगे कि किस प्रकार से ऋग्वेद में कौन कौन से शब्द कितनी बारी उनका उल्लेख किया गया है। जैसे व्यक्तियों की जो पहचान होती थी ऋग्वेदिक काल में, व्यक्तियों की पहचान उनके गोत्र या कुल से होती थी। परिवार की सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी गोत्र या कुल, और उसी से ही व्यक्ति की पहचान होती थी ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में जो जन है, जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। 275 टाइम्स जो जन शब्द है, जन वर्ड है, इसका उच्चारण हुआ है। ऋग्वेद में जनपद जिसका अर्थ होता है राज्य क्षेत्र, जनपद जिसका अर्थ होता है राज्य क्षेत्र, उसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है, सिर्फ जन शब्द का हुआ है 275 बार। उसके बाद आता है जो परिवार है, परिवार शब्द है ऋग्वेद में परिवार के अर्थ में, मतलब परिवार शब्द ना यूज होकर आपका गृह शब्द यूज हुआ है। परिवार के स्थान पर गृह शब्द का प्रयोग हुआ है आपका ऋग्वेद में। उसके बाद आता है समाज। ऋग्वेद में या आपका ऋग्वेद में जो आर्यंस थे, आर्यंस के शासन में आपके जो समाज था वो आपका पितृ सत्तात्मक था। मतलब समाज में जो मुखिया होता था या परिवार में जो मुखिया होता था वो आपका पिता होता था, पिता मुखिया होता था आपका परिवार में, और समाज में जो समाज था वो आपका पितृ सत्तात्मक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमने पढ़ी थी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उसमें जो समाज था वो आपका मित्र सत्तात्मक था, और ऋग्वेदिक काल में आपका पितृ सत्तात्मक है। उसके लिए ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना नहीं की गई है, बल्कि आपकी प्रजा व संतान व पशुओं की कामना की गई है। ऋग्वेद में आपकी बेटी के लिए कामना नहीं कही गई है, बल्कि आपकी प्रजा व संतान व पशुओं की कामना की गई है। उसके बाद आता है कि जो महिलाएं थी, ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को सभा व समितियों में भाग लेने का अधिकार था, और वह अपने पतियों के साथ, महिलाओं को सभा व समितियों में भाग लेने का अधिकार था, और वह अपने पतियों के साथ यज्ञ में आहुति देती थी। ऋग्वेदिक काल में जो आहुति दी जाती थी, उस आहुति के रूप में जौ व साग के रूप में आहुति दी जाती थी, और उन आहुतियों में पतियों के साथ पत्नियां भी बैठा करती थी या पत्नियां भी आहुति दिया करती थी। उसके बाद आता है कि सूक्तों की रचना मौखिक होती थी। न्योग प्रथा वह प्रथा होती है जिसमें अगर कोई पति संतान पैदा करने में असमर्थ रहता है, तो वह अपने पति की इच्छा से किसी और पुरुष के साथ संतान पैदा कर सकती है। न्योग प्रथा व विधवा प्रथा, अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो वह अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। तो ऋग्वेद काल में आपका न्योग प्रथा व विधवा प्रथा का प्रचलन था। परंतु बाल विवाह मतलब छोटे छोटे बच्चों की ही शादी हो जाना, बाल विवाह
व दहेज प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं था ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में आपका नियोग प्रथा व विधवा विवाह का प्रचलन तो था, परंतु बाल विवाह व दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में आपके जो उल्लेखित शब्द हैं उनका उच्चारण या वो कितनी बारी प्रयोग में लाए गए हैं। जैसे आपका पिता शब्द ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार 335 बार पिता शब्द आपका ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ है। उसके बाद आता है फिर जन, और जन शब्द आपका 275 बार हुआ है। फिर आता है आपका इंद्र भगवान, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र भगवान का इंद्र शब्द आपका 250 बार आपका ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ है। फिर आता है माता, और माता शब्द आपका 234 बार माता शब्द का उल्लेखित हुआ है। फिर आता है अश्व, घोड़ा, और घोड़े का आपका 215 बार हुआ है। फिर आता है अग्नि, और अग्नि आपका 200 बार हुआ है। अग्निदेव का जो ऋग्वेद में जो शब्द लिया गया है वो आपका 200 बार लिया गया है। फिर आता है गाय सबसे पूजनीय पशु मानी जाती थी, और गाय का जो शब्द है, गाय शब्द आपका 176 बार आया हुआ है। फिर आता है विष, पॉइजन, और विष शब्द आपका 170 बार 170 टाइम्स आपका आया हुआ है। फिर आता है सोम देवता का उच्चारण 144 बार आपका आया हुआ है, जो आपके 7वें मंडल में है। उसके बाद आता है आपका वृत्त, और ये आपका 122 बार इसका उच्चारण ऋग्वेद में हुआ है। फिर आता है विष्णु, और विष्णु शब्द आपका ऋग्वेद में 100 बार इसका उच्चारण हुआ है। फिर आता है गण, और गण आपका 46 बार हुआ है इसका उच्चारण। फिर आता है ब्रिज गौशाला, और ब्रिज गौशाला आपका 45 बार हुआ है। फिर आता है कृषि, एग्रीकल्चर, और इस एग्रीकल्चर या कृषि शब्द आपका 33 बार इसका उच्चारण हुआ है। फिर आता है वरुण, और वरुण देव आपका 30 बारी हुआ है। फिर आता है वर्ण, और वर्ण आपका 23 बारी हुआ है। फिर आता है सेना हुआ है आपका 20 बार। फिर आता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण शब्द हुआ है आपका 15 बार। फिर आता है ग्राम, और ग्राम शब्द हुआ है आपका 13 बार। फिर आता है रुद्र, और रुद्र शब्द हुआ है आपका 3 बार। और गंगा शब्द, गंगा नदी का हुआ है आपका 1 बार। फिर आता है आपका बृहस्पति हुआ है आपका 11 बार। राष्ट्र हुआ है आपका 10 बार। क्षत्रिय हुआ है आपका 9 बार। वैश्य हुआ है आपका 1 बार। राजा हुआ है आपका 1 बार। राजा शब्द का हुआ है आपका 1 बार। फिर आता है समिति, और समिति शब्द आपका हुआ है 9 बारी ऋग्वेद में। फिर आता है सभा, और सभा का उच्चारण हुआ है आपका 8 बारी। फिर हुआ है यमुना नदी, और यमुना का हुआ है आपका 3 बार। फिर आता है शूद्र, और शूद्र का हुआ है आपका 1 बार। फिर आता है पृथ्वी, और पृथ्वी शब्द का जो ऋग्वेद में उच्चारण हुआ है वो हुआ है आपका 1 बार। आर्यंस जब सबसे पहले भारत में आए थे तो वो सबसे पहले भारत में आपके पंजाब राज्य में आके बसे थे, और आर्यंस की जो भाषा कही जाती है, जो लिपि कही जाती है, वो थी आपकी संस्कृत। उसके बाद ऋग्वेद में कुछ प्राचीन शब्द हैं, परंतु वर्तमान में उन शब्दों का उच्चारण अलग प्रकार से होता है, और ऋग्वेद में या प्राचीन समय में उन शब्दों का उच्चारण अलग प्रकार से होता था, या उनका कुछ अलग मतलब होता था। जैसे गाय, जिसका ऋग्वेद में 176 बार गाय शब्द का प्रयोग हुआ है। गाय का अर्थ होता है अधन्या। गाय का अर्थ होता है अधन्या, मतलब जिसका वध ना हो सके, और ऋग्वेदिक काल में सबसे पूजनीय पशु आपकी अधन्या मानी जाती थी, गाय मानी जाती थी, और गाय की वजह से ही आपके आर्यंस के कबीलों में लड़ाई
हुआ करती थी। उसके बाद आता है राजा। राजा को प्राचीन समय में गोपता कहा करते थे। राजा जो आपके कबीले का प्रमुख होता था उसे राजा कहा जाता था, राजन कहा जाता था, और राजा को समिति के द्वारा चुना जाता था, और प्राचीन समय में राजा को गोपता कहा जाता था। फिर आता है अतिथि, और अतिथि को प्राचीन समय में गोहंता व गोहन कहा जाता है। फिर आता है धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति को आपका गोमत कहा जाता है। फिर आता है समय, और समय को प्राचीन समय में जो समय शब्द था, समय को प्राचीन समय में गोधूली भी कहा जाता था। फिर आता है दूरी, और दूरी को आपका प्राचीन समय में गवयुति भी कहा जाता था। फिर आता है नाई। नाई जो बाल काटते हैं, नाइयों को प्राचीन समय में वापता कहा जाता था। फिर आता है बढ़ई, और बढ़ई को प्राचीन समय में तक्षण कहा जाता था। युद्ध, युद्ध जो शब्द था, युद्ध शब्द को प्राचीन समय में आपका गविष्ठ, गोसु, गेसु और गम्य, गविष्ठ, गेसु और गम्य शब्द से मतलब शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था आपके युद्ध शब्द के स्थान पर। फिर आता है पुत्री, और पुत्री को आपका दुहिता भी कहा जाता था। फिर आता है आपका जुलाहा, और जुलाहा शब्द के स्थान पर प्राचीन समय में तंतुवाय भी प्रयोग में लाया जाता था, या जुलाहा को तंतुवाय भी कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। फिर आता है हलवाहा, और हलवाहा को किवांश भी कहा जाता था। हलवाहा को किवांश भी कहा जाता था। फिर आता है अनाज कोठार, और अनाज कोठार को स्थिवी भी कहा जाता था। स्थिवी भी कहा जाता था आपका अनाज कोठार को। अनाज, अनाज को धान्य भी कहा जाता था। अनाज को धान्य भी कहा जाता था। फिर आता है मरुस्थल, और मरुस्थल तो धनव भी कहा जाता, मरुस्थल को धनव भी कहा जाता था। फिर आता है उपजाऊ भूमि, जो उपजाऊ भूमि होती थी उसे उर्वरा भी कहा जाता था। फिर आता है पशु चारण योग्य भूमि, वह भूमि जिसमें पशुओं के लिए चारण या फसल हुआ करती थी, उस पशु चारण भूमि को आपकी खिल्ले भी कहा जाता था। फिर आता है बड़ी नहर, जो बड़ी नहर होती थी उसको कुलिया भी कहा जाता था। हल से बनी नालियां, जो हल के द्वारा नालियां बनाई जाती थी उन्हें आपका सीता भी कहा जाता था। फिर आता है हल, और हल को, हल शब्द का जो प्रयोग होता था प्राचीन काल में वो होता था आपका लांगल। क्या होता था? लांगल। फिर आता है जो गोबर की खाद होती थी, जो गोबर की खाद होती थी प्राचीन समय में, मतलब आज में जो गोबर की खाद है उसको प्राचीन समय में करीश भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि जो ऋग्वेदिक काल में जो प्रशासनिक इकाइयां होती थी, जो प्रशासनिक इकाइयां होती थी, सबसे छोटी इकाई वो होती थी आपकी गृह। सबसे छोटी इकाई होती थी गृह, और गृह को आपका कुटुंब भी कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ऋग्वेदिक काल में आपकी गृह या कुटुंब भी होती थी, और इनका जो प्रमुख होता था, गृह या कुटुंब का जो प्रमुख होता था वो होता था आपका गृहपति, और कुटुंब जैसे होता था वो होता था आपका कुपला। गृह व कुटुंब सबसे छोटी इकाई होती थी, और इनके प्रमुख होता था आपका गृहपति या फिर कुपला। उसके बाद काफी गृह या कुटुंब को मिलाकर, काफी गृह मतलब बहुत सारे गृह या कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनाया जाता था। एक ग्राम गांव बनाया जाता था, और उस गांव का जो प्रमुख होता था वो होता था आपका ग्रामीण, और उसका प्रमुख होता था आपका ग्रामीण। फिर आता है विश्व। बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर एक विश्व बनाया जाता था, एक विश्व बनाया जाता था, और इस विश्व का जो प्रमुख होता था वो होता था आपका विश्वपति, वो होता था आपका विश्वपति। और बहुत सारे विषयों को मिलाकर आपका जन
बनाया जाता था, मतलब बहुत सारे विषयों को मिलाकर एक जन समुदाय बनाया जाता था, जो ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी आपकी गृह या कुटुंब, और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है आपकी जन। और जन का जो आपका प्रमुख होता था वो होता था आपका गोप या फिर रक्षक। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में जो आपके कबीले थे, आर्यंस के जो कबीले थे, उन कबीलों में जो सबसे पहला प्रमुख शासक बना था ऋग्वेदिक काल में, जो प्रथम शासक बना था वो बना था आपका मनु। वो बना था आपका मनु। और मनु ने ही ईडा के सहयोग से, मतलब सबसे प्रथम शासक बना मनु, और मनु ने ईडा के सहयोग से ही सृष्टि की रचना करी थी। उसके बाद आता है कि जैसे मैंने आपको नियोग प्रथा बताई थी, नियोग प्रथा में आपका जैसे अगर कोई पति संतान करने में असमर्थ रहता है, मतलब संतान पैदा नहीं कर पाता, तो वो महिला, उसकी पत्नी अपने पति की आज्ञा से किसी और पुरुष के साथ संतान पैदा करती है, और उस संतान को, और इस विधि को आपका नियोग प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता है। और जो पुत्र उत्पन्न होता है किसी और पुरुष के संभोग करने से, उस पुरुष को आपका श्रेतज भी कहा जाता है। नियोग प्रथा के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे आपका श्रेतज भी कहा जाता है। फिर आता है कि ऋग्वेद काल में जो अविवाहित लड़की होती थी, मतलब जिसकी शादी नहीं होती थी या जो शादी नहीं करती थी, जो अविवाहित लड़की होती थी, तो उसे आपका अमाजु भी कहा जाता था। अविवाहित लड़की को अमाजु कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद काल में विवाह दो प्रकार से होते थे। ऋग्वेद काल में विवाह दो प्रकार से होते थे। जैसे हमने अपने 10वें मंडल में पढ़ा था कि 10वें मंडल में आपका वर्ण के आधार पर 4 जातियों का विभाजित हो गया था। वो 4 जातियां जैसे थी आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब आपकी सबसे जो निचली जाति थी वो आपकी थी शूद्र, जिसे दास कहा जाता था। जो आपकी और 3 जातियां उनकी सेवा करने के लिए कहा जाता था। तो उसी प्रकार से अनुलोम विवाह दो प्रकार से होता था। पहला था आपका अनुलोम विधि। और अनुलोम विधि वह विधि होती थी जिसमें उच्च वर्ग का तो लड़का होता था, उच्च वर्ग का लड़का होता था, और निम्न वर्ग की लड़की होती थी। मतलब उच्च वर्ग का लड़का होता था और निम्न वर्ग की लड़की होती थी। अगर वो शादी करते थे या उनकी शादी होती थी तो उस शादी को कौन सी विधि के द्वारा किया जाता था? अनुलोम विधि के द्वारा किया जाता था। फिर आता है दूसरी विधि जो थी वो थी आपकी प्रतिलोम। और प्रतिलोम विधि में उच्च वर्ग की लड़की होती थी, उच्च वर्ग की लड़की होती थी और निम्न वर्ग का लड़का होता था। अगर इस प्रकार से शादी होती थी तो उसे बोलते थे प्रतिलोम। ऋग्वेद में ऋग्वेद में आपका कपास व नमक कपास व नमक का उल्लेख नहीं मिला है। ऋग्वेद में कपास व नमक का उल्लेख नहीं मिला है। मवेशियां, मैंने आपको बताया था कि आर्यंस में जो लड़ाइयाँ होती थी कबीलों में, वो आपकी पशु चोरी के लिए ज़्यादा होती थी, और गाय की चोरी ज़्यादा होती थी। तो उसमें जो मवेशियों के चोर होते थे, जो पशुओं के चोर होते थे, उनको आपका पनी कहा जाता था। उनको आपका पनी शब्द उनके लिए प्रयोग होता था। उसके बाद तांबे का प्रयोग आपका ऋग्वेदिक काल में होता था। परंतु जैसे मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता के आपके दो पार्ट, वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला था आपका ऋग्वेदिक काल जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में चला था आपका, जिसमें आपके तांबे का प्रयोग हुआ करता था। तांबा, कांसा, इनका प्रयोग हुआ करता था। परंतु जब उत्तर वैदिक काल आता है
उत्तर वैदिक काल मतलब जब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में जाते हैं, तो उस समय जो धातु प्रयोग में लाई गई थी वो थी आपकी लोहे। लोहे की खोज आपकी उत्तर वैदिक काल के आर्यंस ने करी थी। उसके बाद आता है कि जो व्यापार होता था ऋग्वैदिक काल में, जो व्यापार होता था वो व्यापार आपका व्यापार विनिमय द्वारा किया जाता था, मतलब बार्टर सिस्टम द्वारा किया जाता था। बार्टर सिस्टम मतलब आपका एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना या एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, वहां पे पैसे का कोई लेन देन नहीं होता था, वस्तु के द्वारा ही लेन देन हुआ करता था। फिर आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के अध्ययन से पूर्व मतलब अगर सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है और ऋग्वेद का अगर अध्ययन किया जाता था, ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता था, तो ऋग्वेद के अध्ययन से पूर्व, उसके अध्ययन से पहले पृथ्वी पृथ्वी को आह्वान किया जाता था और अग्निदेव को आहुति देते थे। ऋग्वेद के अध्ययन से पहले पृथ्वी का आह्वान किया जाता था, वह अग्नि को आहुति दिया करते थे। फिर आता है आपका पशुओं को गोष्ठ, मतलब जो पशु होते थे पशुओं को गोष्ठ में रखा जाता था। गोष्ठ का मतलब है आपका पशुशाला, जहां पे पशु रहते थे। आज के समय में उन्हें गौशाला कहा जाता है। फिर आता है आपका व्यापार वाणिज्य। जो व्यापार वाणिज्य का काम संभालते थे उन्हें भी आपका पनी वर्ग कहा जाता था, उन्हें भी आपका पनी वर्ग कहा जाता था। फिर आता है आपका धातु। जो धातुओं का काम संभालते थे, जो धातुओं का कार्य संभालते थे वो होते थे आपके कर्मकार। फिर आता था कि ऋग्वेद काल में जो दवाई बनाने वाले होते थे, ऋग्वेद में जो दवाई बनाने वाले चिकित्सक होते थे उन्हें आपका भेषज भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऋग्वैदिक काल की वीडियो थी जो पार्ट डी थी। तो आज इस वीडियो में हमने अपना ऋग्वैदिक काल कंप्लीट कर दिया है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम जो हमारे 3 वेद और हैं आपके सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में आर्यंस रहा करते थे, कैसा उनका सामाजिक जीवन था, कैसे वो व्यापार करते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।